हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे आज। कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स यानी क्या होता है, सबसे पहले कि एक एक्सप्रेशन होता है। ये एल्जीब्रा का चैप्टर है। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम जनरली ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, पी ऑफ एक्स, है ना। पॉलिनोमियल को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ एक्स। यहाँ पे कौन सा लेटर लिखेंगे, जो वेरिएबल होगा, ठीक है। यहाँ पे x अगर वेरिएबल है, ये चैप्टर जनरली वन वेरिएबल के लिए है। मोर देन वन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में वन वेरिएबल के लिए ही पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो x यानी क्या होता है यहाँ पे, वेरिएबल, ठीक है। जो यहाँ पे x लिख रहे हो, क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल के नाम से ही पता चलता है, वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, चेंज होती रहे, ठीक है। कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होती रहे। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें ऐसे कांस्टेंट होंगे। ये a0, a1, a2 ऐसे करके अप टू an, ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट, ठीक है। और x क्या होगा, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। और इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। इसको जनरली कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट और कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा। और ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जिसको हम गिन सके, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो और उनका सबका क्या होगा, सम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट और वेरिएबल, उसका पावर भी होगा, एक्सपोनेंट, वो क्या होगा, जनरली होल नंबर यानी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। एज पर एग्जाम्पल ये जनरल एक्सप्रेशन लिखा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि p ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो कि x रेज़ टू 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे कोएफिशिएंट होगा। यहाँ पे खाली x रेज़ टू 5 का मतलब क्या होगा, 1x रेज़ टू 5, है ना। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। इसका कोएफिशिएंट क्या है, -4। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -4, एक्स का कोएफिशिएंट +3, और ये लास्ट में क्या होगा, x रेज़ टू 0 का कोएफिशिएंट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू x रेज़ टू 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 1। तो x रेज़ टू 0 का आंसर 1 ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, 1 इंटू 1 ही आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये x रेज़ टू 0 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। ओके। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा और उसका पावर होगा। और पावर ऑलवेज क्या होना चाहिए, पावर में होल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि x रेज़ टू 1/2, कोई भी वेरिएबल की पावर में होल नंबर ही होना चाहिए। ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, या तो फिर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसे अगर फ्रैक्शन पावर में, अगर ऐसे फ्रैक्शन में, पॉइंट में, या तो ऐसे नेगेटिव नंबर होंगे पावर में, एक्सपोनेंट में, तो क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा। तो पावर में ऑलवेज क्या होना चाहिए, होल नंबर, 0 से लेके अप टू इनफाइनाइट, पर 1, 2, 3 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे भी कह सकते हैं, होल नंबर्स। फ्रैक्शन में, पॉइंट में या नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, ठीक है। और कोएफिशिएंट यानी इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, खाली x रेज़ टू 5, यानी कुछ भी ऐसा सिंगल लिखा हो, खाली वेरिएबल, तो उसके आगे कुछ नहीं, यानी कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही आएगा। इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। इसका कोएफिशिएंट -4, इसका कोएफिशिएंट 3, और इसका 1। x रेज़ टू 0 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, यानी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट और उनका सम, इन सबका सम है, ठीक है। तो सम ऐसे हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं, इन सब का सम के फॉर्म में, ठीक है। कोएफिशिएंट और वेरिएबल की पावर के प्रोडक्ट, और जैसे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और उसका सम, तो उसे कहेंगे पॉलिनोमियल। तो होप सो ये समझ में आया हो आपको। और इसमें an इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो पहली टर्म होगी, पहली टर्म यानी जो मैक्सिमम पावर होगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। पहले डिग्री क्या है वो देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, कि जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, ठीक है। तो सभी वेरिएबल की पावर देखो, 5, 2, यहाँ पे x है यानी 1 पावर होगी, और यहाँ पे x रेज़ टू 0, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, x रेज़ टू 0 यानी 1 ही हो जाएगा।
तो इसकी x रेज टू 0, तो सभी में इसमें 0 है, 1 2 एंड 5, तो मैक्सिमम पावर क्या है 5, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इस पोलिनोमियल की 5। तो डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म, इनमें से जो भी टर्म में x की यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगी उसकी डिग्री। ठीक है, तो डिग्री ये होती है। कोई भी पोलिनोमियल लिखो, मैं लिखता हूं सपोज 2x प्लस 3, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसमें वेरिएबल x है, उसकी पावर क्या है कुछ नहीं, यानी x के लिए x की पावर 1 होगी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1, तो ये इसकी डिग्री, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 1, और डिग्री 1 वाले पोलिनोमियल को क्या कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, याद रखना लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 2 होगी तो वो एक्सप्रेशन कैसा होगा, यहाँ पे वेरिएबल x है इसलिए x लिखा, y के फॉर्म में हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y, तो ये भी पोलिनोमियल ही होगा। मान लो कि 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 3, ठीक है, तो जो वेरिएबल यानी कोई भी लेटर होगा x y z, ठीक है, s t u, कोई भी वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल यहाँ पे होगा वही वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे। p ऑफ y, r यहाँ पे 2 r स्क्वायर माइनस r प्लस 3 होता तो यहाँ पे क्या लिखते r, तो जो भी वेरिएबल होगा यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ y, p ऑफ r, p ऑफ z, जो भी है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, इसमें पावर 2, ये 1, और यहाँ पे y रेज टू पावर 0, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, और डिग्री 2 वाले पोलिनोमियल को क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल को लीनियर, 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और अगर ऐसे 3 डिग्री होगी तो क्या हो जाएगा वो क्यूबिक पोलिनोमियल। एक एग्जांपल और देता हूँ क्यूबिक पोलिनोमियल का, मान लो कि p ऑफ r, यहाँ पे r वेरिएबल होगा, तो r क्यूब माइनस r स्क्वायर प्लस 1 सपोज, तो इसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 3 है उसको क्या कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, और सभी के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम 2 ही टर्म आएगी, मैक्सिमम 2 टर्म्स के ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 ही टर्म आएगी, टर्म्स कैसे अलग होती है प्लस या माइनस साइन से, तो यहाँ पे प्लस साइन है तो ये और ये 2, तो लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म आएगी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ax प्लस b, जिसमें x का कोएफिशिएंट यानी ये कांस्टेंट टर्म b, या तो x रेज टू 0 का कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर y के फॉर्म में है तो y के फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, अगर a 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो क्या होगा y बचेगा, मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, ये टर्म ही गायब हो जाएगी, 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये लीनियर पोलिनोमियल, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली इसमें भी खाली कांस्टेंट बचेगा, फिर वो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी क्या, कोई भी नंबर रियल नंबर, ठीक है, 7 5 -2, कोई भी नंबर होगा रियल नंबर √2, तो ये सारे नंबर क्या होगा 1/2, ये सारे क्या कहलाएंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, और इसकी डिग्री क्या होगी 0। क्यों, तो कि ये सारे भी पोलिनोमियल तो है ही। ठीक है, कोई भी रियल नंबर होगा वो क्या है पोलिनोमियल तो कहलाएगा, और कौन से पोलिनोमियल कहलाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर 7 है तो 7x रेज टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही हो जानी है, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0, याद रखना, और 0 जो होता है वो 0 को 0 पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, 0 को क्या कहेंगे 0 पोलिनोमियल, और 0 की डिग्री क्या होती है याद रखना नॉट डिफाइंड, 0 की डिग्री डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, 0 की डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड या तो अनडिफाइंड, तो 0 की डिग्री अनडिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है, वो भी याद रखना। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, 0 पोलिनोमियल हो गया। ठीक है,
क्यूबिक का ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक। क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b, ठीक है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3, क्वाड्रेटिक की 2, लीनियर की 1। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जिसमें इसमें भी क्या होगा, ये इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक ये टर्म निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, इसलिए इज नॉट इक्वल टू 0, तभी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k। अब वैल्यू यानी क्या, कि कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लो कि यही पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3। तो x की जगह पे जो वैल्यू रखेंगे, मान लो कि x बराबर 1 रखते हैं, तो x जहां जहां पे दिखे वहां पे क्या रिप्लेस कर देना है x को 1 से। तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, x की जगह पे 1 रख दिया प्लस 3 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 3 यानी 2 प्लस 3 5। तो x बराबर 1 के आगे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 5। तो ये हो जाएगी उसकी वैल्यू, किस किस x की किस वैल्यू के आगे 5 आया, 1, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई 5। तो ऐसे करके हम वैल्यू फाइंड करते हैं कि कोई भी k यानी कोई रियल नंबर, कोई नंबर यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे पॉलिनोमियल में, और जो सिंप्लीफाई करके वैल्यू आएगी क्या होगी, x बराबर 1 के आगे पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो ऐसे वैल्यू फाइंड करते हैं, 9th स्टैंडर्ड में भी देखा था हमने, ठीक है। अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या वैल्यू ही है, पर ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसकी वजह से ये क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। कि यहाँ पे x की जगह पे कोई वैल्यू रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर जीरो आया, तो वो जो वैल्यू होगी इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, जीरो। सपोज इसमें बात करें तो x की जगह पे हम 3/2 रख दें, ठीक है। तो 3/2 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 3, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3/2 सॉरी -3/2 रखेंगे तब 0 होगा, नहीं तो ये तो 6 हो जाएगा। -3/2 अगर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही बचेगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -3 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, सिंप्लीफाई करने से 0। इसकी वजह से -3/2 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0, मतलब जो वैल्यू रखने से x की जो वैल्यू रखने से वेरिएबल की जगह जो भी x हो y हो जो भी हो उसकी जगह पे जो वैल्यू रखने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऐसे सिंप्लीफाई करने से 0। तो ये -3/2 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0। तो 0 हम ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जो वैल्यू रखने से वैल्यू 0 आ जाए पॉलिनोमियल की, सिंप्लीफाई करने के बाद वो क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का 0। तो 0 ऐसे होता है, ठीक है। 0 फाइंड करने के लिए बोलेगा डायरेक्टली, तो लीनियर पॉलिनोमियल में फॉर्मूला है, कैसे कि 2x प्लस 3 ये पॉलिनोमियल है, उसके बराबर क्या ले लेंगे 0, तो 0 फाइंड कर सकते हैं। तो p ऑफ x बराबर क्या है 2x प्लस 3, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो मिलेगी ना -3 उधर जाएगा और x इज इक्वल टू -3/2 बराबर डिवीजन में जाएगा। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 फाइंड करना है, किसी पॉलिनोमियल का 0, तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके बराबर पॉलिनोमियल के बराबर 0 ले लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे x की वैल्यू जो है वो उसका क्या हो जाएगा 0। वैसे क्वाड्रेटिक में भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से करेंगे फैक्टराइजेशन के थ्रू, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब इसका 0 जनरली लीनियर पॉलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा -3/2, यानी जनरल फॉर्म में लेके इसको ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ax इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस b उधर जाएगा तो -b, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -b/a। तो जनरली लीनियर पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है -b/a। तो पॉलिनोमियल के बराबर 0 लेके जो भी x की वैल्यू है वो उसका क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे 0 फाइंड करते हैं।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ता है और फिर उसका जीरो फाइंड, वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के थ्रू कर सकते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। अब नंबर ऑफ जीरोस, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है जो 1 डिग्री वाला है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, एक ही हो सकता है, ठीक है। जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरो मिल सकते हैं। तो इसकी डिग्री 1 है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 2। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। सिमिलरली क्यूबिक में डिग्री क्या होती है, 3, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, एट मोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं, 3। तो जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इन जनरल अगर n डिग्री है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम n, उसके ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, मतलब जितनी डिग्री है उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकते, उतने मिल सकते या उससे कम, ठीक है। अब जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिकल मीनिंग यानी क्या होता है, ग्राफिकल मीनिंग। ग्राफिकल मीनिंग में कोई ग्राफ होगा, ठीक है। अब ग्राफ कैसे, सपोज यही पॉलिनोमियल ले लेते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हो, तो p ऑफ x बराबर मान लो कि x² - 2x + 3, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके बराबर x की जगह पे जो वैल्यू रखेंगे उसके बराबर क्या आ जाएगा, y = p ऑफ x ले लेना है, ठीक है। और x की जगह पे जैसे अभी वैल्यू फाइंड की थी, मान लो कि 1 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया हमने, ऐसे वैल्यू फाइंड करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए। बाकी स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये भी याद रखना कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी डिग्री 2 वाले का ग्राफ क्या होगा, पैराबोला, वो भी याद रखना, ठीक है। पैराबोला शेप होगा, ओपनिंग अपवर्ड्स या ओपनिंग डाउनवर्ड्स। पैराबोला का शेप कैसा होता है, यू जैसा ऐसा होता है। ये ओपनिंग अपवर्ड्स, यहाँ पे खुला है ना तो ओपनिंग अपवर्ड्स, अगर ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, x² के कोएफिशिएंट के ऊपर। अगर ओपनिंग अपवर्ड्स है तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव, और ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, <0 यानी नेगेटिव। तो ये जो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 यानी पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा ओपनिंग अपवर्ड्स होगा। और अगर इसकी वैल्यू -x² होता, नेगेटिव होता, तो a की वैल्यू क्या आ जाती, x² का कोएफिशिएंट -1 हो जाता है, तो कोई भी -2 कोई भी हो नेगेटिव वैल्यू, तो उसका ग्राफ होता पैराबोला तो होता है लेकिन ओपनिंग डाउनवर्ड्स, नीचे से खुला होता है ऐसे। और अगर पॉजिटिव है a की वैल्यू तो ओपनिंग अपवर्ड्स। तो ग्राफ के बारे में भी याद रखना, एमसीक्यू में पूछते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल यानी डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला। ओपनिंग अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, x² के कोएफिशिएंट के ऊपर। अगर वो पॉजिटिव है यानी >0 है तो ओपनिंग अपवर्ड्स, <0 नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं जनरली, वैल्यू इसको पॉलिनोमियल के बराबर क्या ले लेते हैं, y, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, p ऑफ x, और यहाँ पे x, अभी y = p ऑफ x, बराबर। तो x यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेंगे, सपोज मान लो कि 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मान लो कि 1 ले लिया, तो 1² + 2 × 1 + 3, तो क्या आ जाएगा, 1 - 2 + 3, यानी क्या आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 - 2 यानी 2 ही आ जाएगा। तो एक पॉइंट मिला, ठीक है। तो ये क्या पॉइंट मिला, 1 2, एक्स वाई जनरली पॉइंट होता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो क्या मिला, 1 2। तो ये 1 2 पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करेंगे। जनरली कैसे होता है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होता है, ये पॉइंट मिला, वैसे करके पॉइंट फाइंड करते जाना है, ठीक है। पैराबोला में बहुत सारे पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, फिर वो ऐसे कर्व बनेगा। खाली 2 पॉइंट नहीं, वो स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट खाली चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक में बहुत सारे पॉइंट फाइंड करने के फिर ऐसे कर्व बनेगा पैराबोला, क्वाड्रेटिक होगा तो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो ग्राफ बनेगा तो ऐसा बनेगा पैराबोला। और जीरोस क्या मतलब क्या है, जीरोस का मतलब जियोमेट्रिकल मीनिंग पॉलिनोमियल का,
कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। और जो एक्सिस एक्स एक्सिस पर टच करेगा उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उसका जीरो, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, जीरो। और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यह होता है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आएगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन खाली आप देखिए कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, कोई ग्राफ दे देंगे आपको, कोई भी ग्राफ दे सकते हैं पॉलिनोमियल का, मान लो कि ऐसे दिया है, स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हैं या तो कुछ भी दे सकते हैं ऐसे ऐसे। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल के होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। इसमें एक ही बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो 1, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार तो 2, ठीक है। और जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो उसका जीरो हो जाएगा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट, वो उसके क्या हो जाएंगे, जीरोस, ठीक है, जीरो की वैल्यू। और नंबर ऑफ जीरोस तो कि जितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को वो फर्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन के बाद। और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। तो रिलेशनशिप जनरली हमें इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में और लीनियर इसके बारे में है, क्यूबिक में खाली एमसीक्यू पूछते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन। तो जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस और रिलेशनशिप क्या है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरली क्या होता है, x² + 3x + c। तो इसमें कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट a, x का b और कांस्टेंट टर्म c, यानी या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x⁴ का कोएफिशिएंट c, या तो कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो। तो इसमें जो कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप है वो जीरोस के साथ कैसे होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जनरली 2 जीरोस मिलेंगे, तो उस जीरोस को हम जनरली नाम क्या दे देते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। जो भी वैल्यू 2 मिले, अभी जैसे अभी -3/2 मिला था आगे 0, तो वो आज -3/2 को क्या ले लेंगे, अल्फा, और ऐसे ही दूसरा मिलेगा वो बीटा, तो उनका सम ऑफ जीरोस आता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जो भी एक्चुअल जीरोस मिलेंगे उसका सम करेंगे वो किसके बराबर होगा, इनके कोएफिशिएंट में फॉर्मूला है कि -b/a। तो x का कोएफिशिएंट b यानी और a यानी x² का कोएफिशिएंट, तो ये फॉर्मूला, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इसका रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस का। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है अल्फा इंटू बीटा, उसमें c/a के बराबर होगा, जो भी 2 जीरोस मिलेंगे उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, इसके c/a के डिवीजन के बराबर, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, इसमें फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वो भी देखेंगे क्वेश्चंस में। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी है, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। तो इसमें 3 रिलेशनशिप है, एक सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और तीसरा भी है कि 2 जीरोस का प्रोडक्ट एक साथ होता है और उसका सम, जैसे कि अल्फा + बीटा + गामा, इसमें 3 जीरोस होते हैं ना मैक्सिमम, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं, 3। तो 3 जीरोस का सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका सेम ही रहेगा -b/a। इसमें b क्या है, x² का कोएफिशिएंट, a यानी x³ का कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ फिर 2 जीरोस का प्रोडक्ट बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ठीक है, इनका सम, ठीक है। 2 जीरो एक साथ ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लेंगे और उसका तीनों का सम, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। तो ये जो सम है उसका फॉर्मूला क्या है, c/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, उसका फॉर्मूला है -b/a। तो ये फॉर्मूला सब याद रखने हैं, इसमें खाली फॉर्मूला के बेस क्वेश्चन आएगा और स्टैंडर्ड फॉर्म के रिलेटेड। इसमें फैक्टराइजेशन भी करेंगे हम, वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे, वो एक्सरसाइज में देखेंगे। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, -d/a, जिसमें d क्या है, ये x⁴ का कोएफिशिएंट, या तो कांस्टेंट टर्म बोल सकते हो, a यानी x³ का कोएफिशिएंट, c यानी x का कोएफिशिएंट, a यानी x³ का कोएफिशिएंट,
ठीक है। तो ये 3 रिलेशनशिप है इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और क्वाड्रेटिक में 2 ही है, सम एंड प्रोडक्ट, इसमें ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये हो गई रिलेशनशिप के बारे में। तो होप सो आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छा समझ में आया हो अच्छे से। अब इसके रिगार्डिंग डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी मैं समझाता जाऊंगा, तो और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।